कांग्रेस की महासंग्राम पदयात्रा में हंगामा हुआ है। अभिमन्यु पुनिया ने ज्ञापन फाड़कर फेंका है। सांगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया भी साथ रहे। गेट के बाहर जमकर हंगामा किया गया। एसडीएम के मुंह पर ये ज्ञापन फाड़कर फेंका गया है। विधायक अभिमन्यु पुनिया ने खुद इस ज्ञापन को फाड़ा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। अभिमन्यु पुनिया ने इस ज्ञापन को फाड़कर फेंका है। कांग्रेस की महासंग्राम पदयात्रा में ये हंगामा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल गेट के बाहर ये हंगामा शुरू हुआ और संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया साथ मौजूद थे। एसडीएम के मुंह पर ये ज्ञापन फाड़कर फेंका गया है और विधायक अभिमन्यु ने खुद ये ज्ञापन फाड़ा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। गेट के बाहर जमकर हंगामे की तस्वीर कांग्रेस की महासंग्राम पदयात्रा के दौरान ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अभिमन्यु पुनिया ने इस ज्ञापन को फाड़कर फेंका है। गेट के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। एसडीएम के मुंह पर फाड़कर ये ज्ञापन फेंका गया। विधायक अभिमन्यु पुनिया ने खुद ये ज्ञापन फाड़कर फेंका है। देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल ये पदयात्रा जब शुरू होने वाली थी उससे पहले ही ये हंगामा, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। मनरेगा बचाओ अभियान के तहत राजस्थान यूथ कांग्रेस की ओर से आज जोधपुर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर भी जो है वो प्रदर्शन किया गया। कह सकते हैं जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पर अड़े जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे और हमारे साथ में जो है वो विधायक अभिमन्यु पुनिया भी हैं। हालांकि जो है अधिकारियों के बाहर आकर ज्ञापन नहीं लेने पर जो है वो विधायक ने ज्ञापन को फाड़ दिया। हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए अभिमन्यु पुनिया जी हैं। सर, जिस प्रकार से जो मनरेगा बचाओ लेकर जो है वो जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, लेकिन ज्ञापन जो देना था आपने जो है उसको फाड़ के फेंक दिया, क्या कारण रहे और क्या प्रदर्शन? देखो, अधिकारी मनमानी करना चाहते हैं, अधिकारी सुनना नहीं चाहते हैं। आम जनप्रतिनिधि गणों से अधिकारी मुलाकात नहीं करना चाहते। आम जनता की क्या सुनेंगे? यहाँ तमाम लोग खड़े थे, पूरा मंत्री खड़े थे। ऐसी क्या अधिकारी के मन में डर है कि वो जनता के बीच में आकर बात नहीं सुन सकता? शांतिपूर्वक पदमार्च था, ज्ञापन लेना था, लेकिन अधिकारी 5 घंटे तक बाहर नहीं आ पाया। ऐसी क्या मजबूरी अधिकारी की होती है? एडीएम से पूछना चाहते हैं। कलेक्टर जिला प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने वाला होता है। जब उनके मनमानी तरीके से पूरे राज्य के अंदर भाजपा के एजेंट के रूप में वो काम करना चाहते हैं, तो आने वाले समय में उनको देखेंगे और जनता इसका जवाब देगी। मनरेगा मजदूर का कानून है, उसको बंद नहीं होने देंगे। मजदूर की मजदूरी को नहीं जाने देंगे। 125 दिन की गारंटी की बात भाजपा करती है, 25 दिन नहीं दे पाए 2 साल के अंदर। राज्य में मुख्यमंत्री भजनलाल जी है, 25 दिन रोजगार नहीं मिला, 125 दिन कैसे रोजगार दोगे? आज बड़ा सवाल राज्य सरकार पर है, देश की सरकार पर है और युवा कांग्रेस मैदान के अंदर है मनरेगा बचाने को लेकर। अभिमन्यु पुनिया जिन्होंने जो है वो मनरेगा को लेकर जो जिला स्तर, जो जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जो प्रदर्शन किया और इनका कहना है कि जिस प्रकार से जो प्रशासन का जो रवैया था वो सही नहीं था और अब जो है वो सड़कों पर भी उतरा जाएगा और जिस प्रकार से जो मनरेगा को लेकर जो बात उठ रही है उसको लेकर भी जो है वो सख्ती के साथ युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। तो तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से ये नाराजगी विधायक अभिमन्यु पुनिया की सामने आई है। खुद उन्होंने इस ज्ञापन को फाड़कर एसडीएम के मुंह पर फेंका। कांग्रेस की महासंग्राम पदयात्रा में ये हंगामा देखा गया है और मुकुल हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। मुकुल, बताइए आखिर मामला क्या था? ये नाराजगी क्यों अभिमन्यु पुनिया की सामने आई? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो मनरेगा बचाओ महाअभियान संग्राम की जो पदयात्रा थी, ये जोधपुर के जो राजीव गांधी सर्कल है वहां से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के यहाँ पहुंची थी। करीब ये 1 से 1.5 किलोमीटर तक का जो है ये क्षेत्र था जहां से पदयात्रा के रूप में पहुंचे थे। लेकिन करीब कुछ 100 से अधिक ये पदाधिकारी कार्यकर्ता थे, अभिमन्यु पुनिया के नेतृत्व में पहुंचे थे। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जो है वो हमेशा से ये नियम रहा है कि जब भी प्रदर्शन वगैरह होता है तो मुख्य गेट को बंद करके प्रदर्शनकारियों को बाहर रखा जाता है और जो प्रदर्शनकारी है उनमें से 5 लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल को जो है वो भीतर जिला कलेक्टर या जो भी प्रशासनिक अधिकारी होता है उनसे मिलने के लिए भेजा जाता है और वही तरीका जो है वो प्रशासन आज भी जो है वो उपयोग में ले रहा था। लेकिन जो है वो विधायक अभिमन्यु पुनिया जो है वो कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में जो है वो इस बात पर अड़े रहे कि अंदर जो जिला कलेक्टर हैं वो खुद बाहर आए, प्रदर्शन स्थल पर आकर जो है वो ज्ञापन ले। लेकिन कह सकते हैं उस वक्त हालांकि जो है वो जिला कलेक्टर जो है वो कार्यालय में नहीं थे, फील्ड विजिट में थे, संभागीय आयुक्त नहीं थी। जो है वो एसडीएम जो थे पंकज जैन वो थे, लेकिन उन्होंने जो है वो उसके बावजूद भी जो है वो पुलिस प्रशासन के आग्रह पर जो है अपने चैम्बर से बाहर आकर जो प्रदर्शन स्थल था उससे कुछ ही दूरी पर जो करीब जो है वो 100 मीटर की दूरी पर वो जो है बैठे थे और उन्होंने कहा था भाई यहाँ आके आप जो है वो ज्ञापन दे दीजिए। लेकिन जिस प्रकार से जो ये कांग्रेस के पदाधिकारी जो अधिकारी थे
वो अड़े हुए थे कि प्रदर्शन स्थल पर ही आकर दिया जाए। लेकिन कह जी। सकते हैं भोपालगढ़ की विधायक भोपालगढ़ की विधायक, माफ कीजिएगा, भोपालगढ़ की जो विधायक है गीता बरवाड़, और जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र चौधरी, उन्होंने जो है वो ज्ञापन लेकर एसडीएम तक जरूर पहुंच गए थे और ज्ञापन देने ही वाले थे कि पीछे से जो है वो अभिमन्यु पूनिया आए और उस ज्ञापन को छीन कर, फाड़ कर एसडीएम के मुंह पर फेंक दिया। और ये पूरी घटना जो है वो कांग्रेस की विधायक और इसके साथ ही पूर्व मंत्री के सामने हुई। हालांकि कह सकते हैं जिस प्रकार से ये घटना जो है वो एक शर्मनाक घटना है। ऐसा नियम नहीं रहा है कि जिला कलेक्टर कार्यालय में जो भी ज्ञापन। लेकिन क्या इस पूरे मामले के बाद पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, कुछ जवाब दिया गया है कि आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया? नहीं, फिलहाल इस घटना के बाद में जो है वो कांग्रेस के जिला संगठन या पदाधिकारियों के द्वारा ऐसा किसी प्रकार का जो है औपचारिक बयान जो है वो सामने नहीं आया है, और न ही जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई जानकारी आई है कि इस घटना के बाद में जो है वो प्रशासनिक अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से एक विधायक के द्वारा इस प्रकार की घटना, एक जिम्मेवार राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के मुंह पर इस प्रकार से ज्ञापन फेंकना, जबकि वो अपनी सीट को छोड़ जो है वो बाहर आए थे, ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में, क्योंकि शुरू से रहा है जो भी प्रदर्शन के लिए यहाँ आते हैं एक गांधीवादी तरीके से, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला जोधपुर है और अशोक गहलोत हमेशा जो है वो गांधीवादी विचार के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज की ये घटना पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में कांग्रेस विधायक के द्वारा हुई है, निश्चित रूप से जो है एक शर्मनाक घटना है और शहर में भी जो है ये एक चर्चा का विषय रहा। क्योंकि जिस प्रकार से एक जो भोपालगढ़ की विधायक है वो भी मौजूद थी, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी जो पायलट गुट के माने जाते हैं वो भी मौके पर मौजूद थे। लेकिन जिस प्रकार से एक घटना हुई उसके बाद किसी का कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। अब देखने वाली बात है कि जो जिला प्रशासन है वो इस घटना के बाद में जो है वो क्या एक्शन ले पाता है। लेकिन ये जिस तरीके से तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि अभिमन्यु पुनिया नाराज होकर ये जो ज्ञापन है वो फाड़ते हैं और एसडीएम के मुंह पर फेंकते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका था। क्या इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया एसडीएम की ओर से या प्रशासन की ओर से कार्रवाई को लेकर कोई बात कही गई है इस व्यवहार पर? फिलहाल इस घटना के बाद में कोई बयान जो है वो किसी प्रकार का नहीं आया है, और जिस एसडीएम के सामने जिसके एसडीएम के मुंह पर ये ज्ञापन फेंका गया था उसके बाद भी जो है वो उन्होंने भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी और वो सीधा जो है इस घटना के बाद जो है चलकर अपने चैम्बर में चले गए। हालांकि उनके चेहरे पर जो है एक भावुकता जरूर थी, वो मायूसी जरूर थी कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी सीट को छोड़कर जो है वो बाहर आए, ज्ञापन लेना चाहा, जो एक नियम नहीं था, जो एक प्रोटोकॉल नहीं होता है। आमतौर पर ज्ञापन जो है, जो ज्ञापन देने वाले जो है चाहे जिला कलेक्टर हो तो उनके समक्ष जो है चैम्बर में मौजूद होकर जो है एक प्रतिनिधि दिया जाता है। लेकिन ये अड़े हुए थे कि सभी लोग वहीं रहे। लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से एक राजनीति जो की जा रही है और कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में इस प्रकार की एक घटना होना, जिसको जो है वो, क्योंकि अशोक गहलोत को जो है वो एक गांधीवादी विचारक माना जाता है, लेकिन उनके गृह जिले में एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के साथ में इस प्रकार की घटना होना निश्चित रूप से जो है वो एक पूरे प्रदेश के लिए भी जो है वो एक शर्मनाक घटना। बिल्कुल सही कहा आपने मुकुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।